अभी सूरज डूबा नहीं है, जरा सी शाम तो होने दो। अरे मैं खुद लौट जाऊंगा वापस, पहले मुझे नाकाम तो होने दो। अरे मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना, मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना। अरे मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम, पहले मेरा नाम तो होने दो। तो एमपीए ग्रुप में आपका स्वागत है। मैं हूं केम सर और आज है 28 सितंबर। तो 28 सितंबर से बनने वाले जो भी करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किसने द फ्रैक्चर्ड हिमालय पुस्तक लिखी है? तो किसने लिखी है? अभी हाल ही में द फ्रैक्चर्ड हिमालय जो पुस्तक है वो किसने लिखी? निरुपमा राव ने। किसने लिखी है? निरुपमा राव जी ने यह पुस्तक लिखी है, द फ्रैक्चर्ड हिमालय पुस्तक। ये इनका फोटो है निरुपमा राव का, ठीक है। और ये है किताब द फ्रैक्चर्ड हिमालय, मतलब टूटा हुआ, फ्रैक्चर्ड जिसे बोलते हैं हिमालय, ठीक है, याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में रामनाथ कोविंद ने दिल्ली का नया कुलपति किसे बनाया है? तो दिल्ली का नया कुलपति बनाया गया। तो किसको बनाया गया अभी हाल ही में? तो रामनाथ कोविंद जी जो कि राष्ट्रपति हैं, उन्होंने योगेश सिंह जी को, जो फोटो इनका है योगेश सिंह जी का, इनको बनाया है दिल्ली का कुलपति। क्या बनाया? कुलपति। अब बात दिल्ली की है तो ये रहा मैप में दिल्ली आपको शो करते ही रहते हैं, आज मैप में शो नहीं हो रहा है। तो दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली, सीएम है अरविंद केजरीवाल, राज्यपाल है अनिल बैजल, जबकि शिक्षा मंत्री है मनीष सिसोदिया, ठीक है, याद रखिएगा मनीष सिसोदिया हैं शिक्षा मंत्री, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको बताया जाए मनीष सिसोदिया कौन है, सॉरी फॉर दैट, तो हाँ मनीष सिसोदिया कौन? शिक्षा मंत्री हैं। इसके अलावा 70 विधानसभा की सीटें हैं, 7 लोकसभा की और 3 है वो राज्यसभा की सीटें हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हाल ही में भारत और किस देश के बीच सेपा, क्लोजर इकोनॉमिक पार्टनरशिप अरेंजमेंट, क्या सेपा, क्लोजर इकोनॉमिक पार्टनरशिप अरेंजमेंट, ये एक इकोनॉमिक बैठक है होती है, तो किन किन के बीच हुई है? तो अभी भारत और यूएई, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, इन दोनों के बीच हुई है ये सेपा वार्ता, जो कि इकोनॉमिक वार्ता कहलाती है, ठीक है। बात किसकी है? यूएई की। तो राजधानी क्या है? अबू धाबी है, अबू धाबी राजधानी है। मुद्रा है दिरहम और एक दिरहम में 20 रुपया 11 पैसे होते हैं। जबकि यहाँ के जो किंग हैं, जो प्रेसिडेंट, वो कौन है? खलीफा बिन जयात अल नयात। कौन है? खलीफा बिन जयात अल नयात यहाँ के कौन है? यूएई के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, याद रखिएगा। एकमात्र ऐसा देश जिसमें कोई नदी नहीं है, यूएई ही है, ठीक है। इसके अलावा एकमात्र ऐसा देश जहाँ वो राज्य देश या महाद्वीप जहाँ कोई ज्वालामुखी नहीं है, तो वो कौन सा? ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में कमला भसीन जी का निधन हो गया। अभी कौन थी? तो वो कमला भसीन जी थे। जो कमला भसीन जी हैं वो कौन थी आपकी? एक ये लेखिका है। कौन है? कमला भसीन जो है वो एक लेखिका हैं। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया और इन्होंने कई सारी, मतलब एक तरीके से फिल्मी दुनिया के ये डायरेक्टर लेखक भी हैं, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में सुलावेसी द्वीप कहाँ है? ये इंडोनेशिया में विश्व की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग का पता चला है। तो ये कहाँ है? ये इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया को हम मसाला द्वीप भी कहते हैं, पहले इसका नाम मसाला द्वीप ही था, ठीक है, याद रखिएगा। इंडोनेशिया की बात है तो ये रहा मैप में इंडोनेशिया। राजधानी है जकार्ता, राजधानी क्या है? जकार्ता है। करेंसी है रुपया, ठीक है। इसके अलावा वहाँ के 1 रुपया में भारत के 0052 रुपया बनते हैं। प्रेसिडेंट है जोको विडोडो। आपको लास्ट टाइम भी बताया था, इस बार भी बता रहा हूँ कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जहाँ पर जिनकी राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? रुपया है। तो बताते हैं। भारत से मामा श्री ने मांगा रुपया,
मामा श्री ने मांगा और रुपया, क्या मांगा? रुपया। तो भारत, मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका, नेपाल, मांगा से कुछ नहीं, और रूस से रुपया, पास से पाकिस्तान, या से इंडोनेशिया। इन 8 देशों में भारत, मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान और इंडोनेशिया, इन 8 देशों में की मुद्रा, राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हाल ही में फिर से कनाडा के पीएम कौन बने हैं? तो जस्टिन ट्रूडो जी कनाडा के दोबारा से पीएम बन गए हैं। अब बात किसकी है? कनाडा की। तो राजधानी क्या है कनाडा की? कनाडा की देखो ये है कनाडा। क्षेत्रफल में जो है रूस के बाद कनाडा का नंबर आता है। रूस सबसे बड़ा है, विश्व का एकमात्र ऐसा देश जहां 24 घंटे में आधे भाग में दिन और आधे भाग में रात होती है, तो वो रूस है। कौन सा है? रूस। उसके बाद आता है कनाडा। कनाडा की राजधानी होती है ओटावा है। क्या है? ओटावा राजधानी है। मुद्रा है डॉलर, और 1 कनाडियन डॉलर में 58 रुपया 36 पैसे बनते हैं, याद रखिएगा। राष्ट्रपति दोबारा बन गए जस्टिन ट्रूडो। भारत वो कनाडा और अमेरिका के बीच में 49 डिग्री लाइन है। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन है, रेड क्लिफ रेखा है। भारत और चाइना के बीच में मैकमोहन रेखा है। ठीक है। भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी? डूरंड रेखा है। इसके लिए याद रखिएगा भारत और पाकिस्तान के बीच में 24वीं समानांतर रेखा भी है, जिसे भारत नहीं मानता लेकिन पाकिस्तान मानता है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों के बीच में 38वीं समानांतर रेखा है। ठीक है। इसके अलावा अंडमान निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री चैनल है, और मिनिकॉय और मालदीव के बीच में आपका 8 डिग्री चैनल है, याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के पुरुष वर्ग का एकल खिताब किसने जीता है? तो अभी जीता है नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के प्लेयर हैं। कहाँ के हैं? सर्बिया के प्लेयर हैं, इन्होंने जीता है। और कौन सा जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट। ठीक है, याद रखिएगा। बात करते हैं अब ऑस्ट्रेलिया की। तो ये रहा मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है। और राष्ट्रपति कौन है वहाँ के? स्टॉक मॉरिसन है। मुद्रा क्या है? मुद्रा डॉलर है। इसके अलावा याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया में ऐसा एकमात्र ऐसा देश या महाद्वीप है, सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, और जहाँ पर कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। और पिंक रिवर, हेलियन नाम की रिवर, यहाँ पर गुलाबी नहर जो नदी है वो भी कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में ही है। ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हाल ही में मीनाक्षी वर्मा को किस राज्य का 1 दिन के लिए गृह मंत्री बनाया गया था? तो ये है मीनाक्षी वर्मा जी। इनको 1 दिन के लिए मध्य प्रदेश का, कहाँ का? मध्य प्रदेश का गृह मंत्री बनाया गया था। ठीक है। कितने दिनों के लिए? 1 दिनों के लिए। अब बात किसकी है? मध्य प्रदेश की है। तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। राजधानी है भोपाल। सीएम है शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर है मंगू भाई छगन भाई पटेल। ठीक है। 29 लोकसभा की सीटें हैं, 11 राज्यसभा की सीटें हैं, 230 विधानसभा की सीटें हैं। गुजरात की स्थापना, मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। पहले इसका नाम था मध्य प्रांत। क्या नाम था? मध्य प्रांत। इंदिरा गांधी सागर बांध नर्मदा नदी पर है, वो कहाँ? मध्य प्रदेश में ही है। खजुराहो मंदिर चंदेल शासकों ने बनवाया था, ये भी कहाँ? मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा याद रखिएगा रुक जाना नहीं, रोको टोको अभियान, हमारा घर हमारा विद्यालय, जीवन अमृत योजना, जीवन शक्ति योजना, जितनी भी जीवन वाली योजना सब मध्य प्रदेश की हैं। अम्मा वाली, अम्मा, जगन्ना और वाईएसआर वाली कहाँ की हैं? ये आंध्र प्रदेश की होती हैं, जबकि मो वाली सब उड़ीसा की होती हैं, याद रखिएगा। ठीक है। तो इसके अलावा धुआंधार जलप्रपात, ये भी कहाँ? नर्मदा नदी पर है, और कहाँ? एमपी में है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर, एमपी में है। इसके अलावा बांधवगढ़, फासिल, कान्हा, सतपुड़ा, इंदिरा, पन्ना, पैंच, संजय, वन विहार, ये सारे के सारे नेशनल पार्क कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में ही हैं। इसके अलावा याद रखिएगा राजा भोज रामसर साइट्स भी मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के सीजे कौन है? सीजे कौन है? मोहम्मद रफ़ीक हैं। कौन है? मोहम्मद रफ़ीक। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार सौर क्षमता में देश में पहला स्थान किस राज्य को मिला है?
तो अभी मिला है राजस्थान को। राजस्थान को अभी मिला है सौर क्षमता में देश का नंबर 1 राज्य रहा राजस्थान। अब बात किसकी है? राजस्थान की है। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य भारत का राजस्थान है। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन सा आता है आपका? दूसरे नंबर पे आता है आपका महाराष्ट्र। पहले आंध्रा था लेकिन अब महाराष्ट्र हो गया है। वो दूसरे नंबर पे आता है मध्य प्रदेश, सॉरी, तीसरे पर महाराष्ट्र आता है, फिर चौथे पर उत्तर प्रदेश आता है, याद रखिएगा। अब राजस्थान की बात है तो सीएम कौन है? सीएम है अशोक गहलोत। ठीक है, राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ है? सांवर झील। आंतरिक झील जो है, आंतरिक झील, खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो आंतरिक झील है वो कौन सी है? सांवर झील है। जबकि वैसे कौन सी है? चिल्का झील है। मीठे पानी की कौन सी है? डल झील। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा सांवर झील, केवलादेव, ये सारे के सारे नेशनल पार्क कहाँ हैं? ये राजस्थान में। सीएम बाल कल्याण योजना, सीएम किसान मित्र योजना, घर घर औषधि योजना, चिरंजीवी योजना। और 25 लोकसभा की सीटें और 10 राज्यसभा की सीटें और 200 हैं विधानसभा की सीटें। सबसे गर्म स्थल राजस्थान में ही है बिरियावली। कौन सा? बिरियावली है जो बीकानेर में, राजस्थान में बिरियावली नाम। ठीक है, जहाँ का टेम्परेचर 56 डिग्री सेल्सियस रहता है बिरियावली में। सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर, वो कहाँ है? वो भी राजस्थान में ही है, 682 किलोमीटर लंबी है। इसके अलावा अरावली श्रेणी राजस्थान में, इसका सबसे ऊंचा सर्वोच्च शिखर कौन सा है? गुरु शिखर है, 1722 मीटर ऊंचाई है इसकी। इसके अलावा डीडवाना, लुनकरसर, पंचभद्रा, ढेबर, राजसमंद, नक्की, पुष्कर और सांवर, ये झीलें कहाँ हैं? राजस्थान में। इसके अलावा मुकंदरा हिल्स, मरुद्यान, केवलादेव, घाना, रणथंभौर और सरिस्का, ये सारे के सारे नेशनल पार्क कहाँ हैं? राजस्थान में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में WWF का फॉरेस्ट फ्रंट लाइन हीरोज का एम्बेसडर किसे बनाया गया है? WWF तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, इसका बनाया गया है अभी उपासना कामनेनी को। किसको बनाया गया? उपासना कामनेनी को बनाया गया है। अगर WWF की बात करें तो 29 अप्रैल 1961 को, कब? 29 अप्रैल 1961 को इसकी स्थापना हुई। और हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर आपका ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है इसका हेडक्वार्टर WWF का। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में कौन तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त हुए हैं? तो किसको किया गया? बीरेंद्र सिंह पठानिया जी को तटरक्षक बल का अतिरिक्त MD महानिदेशक बनाया गया है। ठीक है, ये हैं बीरेंद्र सिंह बीरेंद्र सिंह पठानिया। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? कौन है? रेखा शर्मा जी, वो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इनका कार्यकाल 3 साल का होता है। कितने का होता है? 3 साल का कार्यकाल होता है। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आगे क्वेश्चन है नहीं, क्वेश्चन अपडेट आंसर अपडेट आज नहीं है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो कल फिर मिलते हैं सुबह ठीक 5 बजे। तब तक के लिए आप सभी से प्यार भरा जय हिंद।